सेबी क्या है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी। इट इज established by the government of India in 1992. It is for to protect the interest of investors investing in securities market, and SEBI's regulatory authority extend to various segments of the financial market like um, including stock exchange, mutual fund, portfolio managers, investment advisors, and other intermediaries. And lastly, it play a vital role or an important role for monitoring and regulating market activities and taking a corrective measures and action in case of any violation. So that is SEBI. It is called SEBI. एंड आगे हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेबी। सेबी का हिस्ट्री क्या है। सेबी ये इन शॉर्ट में हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। तो सेबी का हिस्ट्री क्या है, सेबी कैसे आया। सो यहाँ पे लिखा है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सेबी द रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया वॉज ओवरसीन बाय द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, इन शॉर्ट सीसीआई। तो सेबी के आने से पहले या सेबी के बनने से पहले जो सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेशन किया जाता था, जिसका देखभाल किया जाता था सिक्योरिटीज मार्केट का, वो किसके थ्रू रन होता था। तो सीसीआई यानी कि कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज, इनके द्वारा जो है सिक्योरिटीज मार्केट का देखभाल किया जाता था या रेगुलेशन किया जाता था। हाउएवर विद द चेंजिंग डायनेमिक ऑफ द फाइनेंशियल लैंडस्केप एंड द नीड फॉर ए मोर इंडिपेंडेंट एंड स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी, सेबी वॉज क्रिएटेड। फाइनेंशियल लैंडस्केप में चेंजेस होने की वजह से मोर इंडिपेंडेंट एंड स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी की आवश्यकता पड़ी, जिस वजह से सेबी का निर्माण किया गया। हम ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सेबीज फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स in the securities market. It seeks to ensure that investors receive accurate and timely information about the securities they invest and are protected from fraud and unfair trade practices. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, सिंपल वे में हम समझें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को तो वो है जिसमें जितने भी सिक्योरिटीज मार्केट में इंक्लूड होने वाले पर्सन हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, उनके हितों की रक्षा की जाती है। इसमें ये भी चेक किया जाता है कि उनको टाइमली उनका एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन उनकी सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है कि नहीं, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि फ्रॉड या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं चल रहा है। तो इनके लिए जो है एक मेन ऑब्जेक्टिव जो सेबी का है वो क्या है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देना है। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। Regulation and development of the securities market is SEBI is responsible for regulation and development of the securities market. जो सेबी है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. इट formulates the regulation and guideline that governs various market participants such as a stock exchange, broker and listed companies to promote fair and transparent practices. ये क्या है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इज ऑल्सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी एंड ये जो है गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इन सिक्योरिटीज मार्केट में वो क्या करते हैं, इनके रूल्स और रेगुलेशन को मानते हुए या उसको फॉलो करते हुए इस मार्केट में इंक्लूड रहते हैं। एंड आगे हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या है कि a practice where individual with access to non-public information use it to gain an unfair advantage in trading. Prevention of insider trading, ये प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग वाले को। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट आता है प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। सेबी प्रमोट फेयर प्रैक्टिस and it enforce a code of conduct for all market participants. सेबी क्या करती है, वो फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती हैं एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो है मार्केट के पार्टिसिपेंट के लिए जो है अलाउ करती है कोड ऑफ कंडक्ट। तो इस तरीके से जो है प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सेबी का। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेबी क्या करता है, उस चीज़ पर प्रोहिबिट करता है जो अनफेयर है इस
मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उन पर प्रोहिबिशन लाता है। एंड 6 पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सेबी क्या करता है? सेबी प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। जब सेकेंडरी मार्केट की आवश्यकता पड़ती है तो सेबी भी इसके लिए एक एन इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स एंड द इनिशिएटिव्स टू इनहेंस लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन ट्रेडिंग। इन सब के थ्रू क्या करता है? सेबी जो है इंट्रोड्यूस करता है एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट क्रिएट करता है। सो दिस इज द 6 पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। एंड नेक्स्ट हम लास्ट यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट जो कि होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। सो हमने सेबी के बारे में बहुत सारे अलग अलग टाइप से पढ़े हैं। अब जो है सेबी का जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल एक स्ट्रक्चर है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेन हेडिंग है जिससे क्वेश्चन किया जा सकता है। सो सेबी हैज़ ओवर 20 डिपार्टमेंट्स, all of which are supervised by their respective department heads, which in turn are administered by a hierarchy in general. The regulatory body is managed by its members, which consist of the following. सेबी बोर्ड के सदस्यों की जो संख्या है वो 6 तय की गई है, जो कि नीचे गिवन है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। द चेयरमैन इज नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड लिखा है 2 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो 2 मेंबर होंगे वो कहाँ के होंगे? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से होंगे। थर्ड कहता है 1 मेंबर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई है वहां से एक मेंबर का होना जरूरी है। The remaining 2 members are nominated by Union Government of India. SEBI has its headquarters in Mumbai and regional office in New Delhi, Kolkata, Chennai and अहमदाबाद। ये 4 जगह जो है अलग अलग डायरेक्शंस पे जो है अलग अलग रीजनल ऑफिस एस्टैब्लिश्ड हैं सेबी के।